जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं सही होंगे। चलिए तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की होली अच्छा से बीत गया होगा। अब थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे दिया जाए, ठीक है? तो जैसे क्लास चल रहा था वैसे आपको क्लास चलते रहेगा। और ये आपका जो क्वेश्चन डिस्कशन वाला है यह सुबह के टाइमिंग में शिफ्ट हो जाएगा 8 बजे के आसपास। और बाकी जो थ्योरी का क्लास आपका ट्रेड का चलता था शाम में 8 PM से, वो 8 PM से ही चलेगा। जिस दिन लाइव होगा उस दिन लाइव, नहीं तो सेम टाइम पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते। कोई बताएगा हम लोग कितना नंबर तक बता चुके थे प्रीवियस क्लास में? 4 क्लास ले चुके थे, बहुत समय लग गया इतना ही क्वेश्चन बनाने में। लेकिन ऐसा आगे से नहीं होगा, एक दिन में कोशिश करेंगे कम से कम 40-50 क्वेश्चन हो जाए। शायद हम लोग 53 क्वेश्चन तक बना चुके थे क्या? कोई बताएगा जी कितना नंबर क्वेश्चन हम लोग बना चुके थे? 53 क्वेश्चन तक हम लोग बना चुके थे। ओम के नियम को प्रदर्शित करने वाला वक्र क्या होता है? रेखीय होता है। ये क्वेश्चन हम लोग बना चुके थे 53। अब हम लोग 54 से क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन और क्या जवाब देना है। क्वेश्चन है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। देखिए तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि लॉ ऑफ रेसिस्टेंस में R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। यानी जब कोई चालक हो, ठीक है, ये कंडक्टर है, चालक है, जिसकी लंबाई L है और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और यह किस पदार्थ से बना हुआ है, उस पदार्थ का जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध रो, तब हम लोग कहते थे कि इसका रेसिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इस चालक का, इस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है यह डिपेंड करेगा इस चालक के विशिष्ट प्रतिरोध पर, ठीक है, रेसिस्टिविटी पर, रो पर, इसके मोटाई पर, इसके लेंथ पर। लेकिन यदि आपको पूछे कि यह विशिष्ट प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो इसको यदि फार्मूला में आप इधर लाइएगा तो रो बराबर आपका हो जाएगा RA बट्टे में L। लेकिन ये रो जो है ना इस पे डिपेंड करेगा, ना इस पे डिपेंड करेगा, ना इस पे डिपेंड करेगा। ये तीनों में से किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। इस कारण से यह क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जो रेसिस्टिविटी होता है किसी भी मटेरियल का, वह डिपेंड करता है या तो टेम्परेचर पर, या क्या जी, वह मटेरियल किस पदार्थ से बना है उसके कंपोजिशन पे, ठीक है, उसके संगठन जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और यह क्या पदार्थ से बना हुआ है, यदि इस पदार्थ में हम कुछ और मिला देंगे तो इसका रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा जी? चेंज हो जाएगा। ये एक पदार्थीय गुण है, केवल पदार्थ पर निर्भर करता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध केवल किस पे डिपेंड करता है जी? तापमान पर और उसके पदार्थ पर। तो कहता है चालक की बीमा पर निर्भर करेगा? नहीं, चालक के द्रव के संघटन पर। यस, यह एक पॉइंट मिल गया। चालक के द्रव, द्रव्य कहने का मतलब ये जो आपका मटेरियल बना हुआ है इसके कंपोजिशन पर, इसके संगठन पे, इसके कंपोनेंट पे। क्योंकि दो पदार्थ को मिला देंगे यानी इसमें कुछ अलग से दूसरा संघटक मिला देंगे तो इसका गुण चेंज हो जाएगा, इसीलिए इस पर डिपेंड करेगा। चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। देखो इस फार्मूला से प्रतिरोध है, समानुपाती होता है, लेकिन इस पर डिपेंड नहीं करता है। ए और बी, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या जी? बी नंबर। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है केवल तापमान पर और चालक के द्रव के संगठन पर। क्लियर? नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाद में किसका फार्मूला वगैरह से हम लोग
निकाले थे, यूनिट क्या होता है, वो मीटर देखे थे निकाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई बताएगा इसका आंसर जी। क्वेश्चन है 100 वोल्ट स्रोत के आर पार, कितना जी, 100 वोल्ट स्रोत के आर पार 20 ओम का प्रतिरोध लगा है, तो उसके द्वारा शक्ति व्यय कितनी होगी। आर पार मतलब उसके क्रॉस एक 20 ओम का क्या लगा हुआ जी, प्रतिरोध, और कितना वोल्ट जी, 100 वोल्ट ये सप्लाई दे दिया गया है। Vs बराबर आपका कितना जी, 100 वोल्ट ये लगा हुआ है तार। तो पूछ रहा है कि इसके द्वारा, देखो शक्ति जो व्यय होता है यानी वह केवल क्या जी, रेसिस्टिव पार्ट में, केवल इंडक्टर और कैपेसिटर में आपका जीरो हो जाता है, केवल रेसिस्टिव पार्ट में ही। तो इसमें जो शक्ति होगा कुछ नहीं, तो हम लोग शक्ति का फॉर्मूला जानते हैं, P बराबर क्या जी, V²/R। कारण क्यों V²/R, फॉर्मूला 3 होता है, लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है, वोल्टेज दिया गया है, तो यही दोनों का उपयोग करेंगे। फॉर्मूला तो होता है 3, P बराबर क्या होता है, VI, दूसरा V²/R, और तीसरा क्या जी, I²R। हम लोग यूज करेंगे यही क्योंकि जो अवेलेबल है। तो वोल्टेज कितना है जी, 100 वोल्ट, 100 गुने 100, आसान क्वेश्चन है जी। आर का मान है 20, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 पंचे 100, 500 वाट किसमें है, 20 द राइट आंसर, 500 वाट। किसी कोई दिक्कत बोलेगा, नहीं होना चाहिए। क्लियर, 1 मिनट, आप लोग तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बनाइए तो, बना जी बोलो। क्या कहता है क्वेश्चन, एक परिपथ में 33 ओम का प्रतिरोध, परिपथ मतलब सर्किट हो गया, परिपथ 33 ओम का प्रतिरोध, 2 एम्पीयर का विद्युत धारा होता है, मतलब एक परिपथ है जिसमें 33 ओम का रेसिस्टेंस है और 2 एम्पीयर का विद्युत धारा है, उस प्रतिरोधक के समीप वोल्टेज होगा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन कहता है एक प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मान दिया है आपका 33 ओम, और इससे विद्युत धारा पास कर रहा है कितना जी, 2 एम्पियर का। बहुत आसान है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, पूछ रहा है इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, इस प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। तो V बराबर क्या होता है, आई यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। I का मान 2 है, R का मान 33 है, 66 वोल्ट, B इज द राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन 57 बनाओ तो। क्वेश्चन है एक विद्युत बल्ब, उसका वोल्टेज कितना जी, 240 वोल्ट है, तब वह 300 मिली एम्पियर प्राप्त करता है। एक विद्युत बल्ब है
240 वोल्ट जब उस पर रहता है तो 300 मिली एम्पियर प्राप्त करता है। उस विद्युत बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन ये है कि एक बल्ब है, क्लियर, और इसमें जो आपका करंट जा रहा है कितना मिली एम्पियर जी? 300 मिली एम्पियर। और वोल्टेज कितना है? 240 वोल्ट। 240 वोल्ट। तो पूछ रहा है क्या? इसके करंट का मान बताइए क्या होगा। नहीं, करंट दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, प्रतिरोध का मान यार V बराबर आई यार, V बराबर आई आर। आई का मान पूछ, आर का मान पूछ रहा है तो आर इजकल टू V बट्टे में क्या? आई। कितना दिया गया है? 240 बट्टे में 300 मिली एम्पियर। 300, इस मिली को पहले कर लो, 300 गुने 10⁻³ गुने 10⁻³ ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो 240 गुने 10⁻³ यानी 3 को शून्य बैठा दो, बट्टे में 300। ये दो शून्य काट दो, ये कट जाएगा 8 त्रिक 24, 80 से कितना आ जाएगा जी? 80 गुने 10, 800 है, देख लो कहीं पे होगा 800। 800 क्या आ जाएगा? ओम आ जाएगा। सी इज द राइट आंसर। क्लियर? छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका साइंस में भी काम देगा। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो 50% साइंस तो वैसे ही टेंशन फ्री है, और अच्छे से पढ़िएगा तो 60 to 70% कवर हो जाता है, क्योंकि मेन फंसता है स्टूडेंट इसी टाइप के क्वेश्चन सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 58। 58 क्वेश्चन कहता है क्या जी? 1 ओम प्रतिरोध वाले उद्गम से, और देखो यहां पर अजीब शब्द का यूज किया गया है, 1 ओम प्रतिरोध वाले उद्गम से 100 ओम वाले भार का ऊर्जा मुहैया कराई जाती है तो उद्गम होगा। उद्गम मतलब यहां सोर्स समझो। उद्गम मतलब क्या जी? सोर्स, जहां से उत्पन्न होता है। उद्गम मतलब क्या जी? जहां से उत्पन्न होता है, सोर्स। उद्गम मतलब क्या समझेगा यहाँ जी? सोर्स। आपूर्ति जिसको हम लोग बोलते हैं, आपूर्ति, सोर्स आपूर्ति। क्वेश्चन है तुम्हारा कि लोड प्रतिरोध आर एल कितना दिया गया है? 100 ओम। लोड प्रतिरोध आर एल कितना दिया गया है? 100 ओम दिया गया है। 1 ओम प्रतिरोध वाले उद्गम, यानी आपको हम पढ़ाए थे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स और क्या थी? करंट सोर्स। और ये भी बताए थे कि वोल्टेज सोर्स के सीरीज में बहुत कम मान वाला प्रतिरोध जुड़ा होता है, बहुत कम मान वाला, 1 ओम या 1 ओम से कम। तो यदि आपको ये थ्योरी क्लास पता है तो डायरेक्ट यहां आप कह दीजिएगा कि जब भी आपका 1 ओम प्रतिरोध वाले उद्गम है, 1 ओम प्रतिरोध वाले सोर्स है, अब वैसे भी लोड रेसिस्टेंस बड़ा है और सोर्स का रेसिस्टेंस कम है, तो आपका क्या हो जाएगा जी? वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। और यदि आपका सोर्स का रेसिस्टेंस, सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस वेरी हाई है और लोड रेसिस्टेंस क्या है जी? कम है, तो आपका करंट सोर्स हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा जी? करंट सोर्स हो जाएगा। ये आपको हम लोग बता चुके अच्छे से। अब ये जो है आपका वोल्टेज सोर्स है, क्लियर?
ठीक है, यही आपका दिया गया है R बराबर 1 ओम और ये V है, और इस टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं जी, वोल्टेज सोर्स। यही आपका क्या कहलाता है, वोल्टेज सोर्स। तो इसका कहने का मतलब यही हुआ कि ये जो उद्गम रेसिस्टेंस है ये 1 ओम है और लोड रेजिस्टेंस 100 ओम है, तब आप बताइए कि वह कैसा उद्गम होगा, वोल्टेज सोर्स होगा कि करंट सोर्स होगा। तो वोल्टेज सोर्स का रेसिस्टेंस कम होता है, 1 ओम या 1 ओम से कम होता है, यहाँ लोड रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब ये क्या जी, वोल्टेज सोर्स है। तो वोल्टेज उद्गम क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए। यही यदि करंट सोर्स रहता तो करंट सोर्स के क्या होता जी, पैरेलल में, यहाँ पे पैरेलल में इसका लगता है इंटरनल रेजिस्टेंस, और तब यहाँ पे क्या होता है जी, आरएल, ये लोड रेसिस्टेंस आरएल, और ये क्या होता है जी, आर, और यहाँ पे आई। तो ये जो आर होता है इस केस में आर बड़ा होता है, आर ग्रेटर देन होता है क्या जी, आरएल से, और इस केस में क्या होता है, आरएल ग्रेटर देन होता है किससे, आर से। क्लियर। तो इसमें आर बहुत बड़ा होता है, लोड रेजिस्टेंस क्या होता है जी, कम होता है, ये हो गया करंट सोर्स, ये क्या हो गया कि आपका वोल्टेज सोर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे बड़े आकार के प्रतिरोध का मान है। इस पे हम एक क्लास भी लिए हैं छोटा सा, ठीक है, कि किस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। तो याद रखना आपके प्रतिरोध का आकार, ठीक है जी, आकार साइज समानुपाती क्या था जी, वाट रेटिंग। वाट रेटिंग किसका, प्रतिरोध का। क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए। लेकिन अब इसमें जब हम बात करेंगे, जब 2 वाट रेटिंग समान दे दे, जब आपको 2 वाट रेटिंग समान दे देगा तो उस पर भी हम क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं कि कैसे हम लोग निकालेंगे। तो पिछला क्लास देखो, पता चल जाएगा। तो आकार किसका, चाहे देखो प्रतिरोध का मान कुछ भी हो, प्रतिरोध का मान कुछ भी हो, जिसका वाटेज रेटिंग अधिक उसका साइज बड़ा, जिसका वाटेज रेटिंग कम उसका साइज कम। शक्ति निर्भर करता है आपका आकार, जिसका शक्ति जितना ज्यादा उसका आकार उतना ही क्या जी, बड़ा, जिसका शक्ति जितना ज्यादा उसका आकार उतना ही क्या जी, बड़ा। तो क्या देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा सबसे बड़े आकार का है। तो देखिए 20 वाट आधा वाट है, ये 100 वाट है 1/4 वाट है। प्रतिरोध का मान, हाँ, यदि 100 वाट 100 वाट दो गो ऑप्शन रहता, दो गो ऑप्शन 100 वाट रहता, तब प्रतिरोध का मान भी चेक करते। जब आपका अलग अलग ऑप्शन है वाटेज का, तब प्रतिरोध का मान चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, सबसे अधिक बड़ा आकार पूछ रहा है तो सबसे बड़ा कौन है, 100 वाट है, दूसरा ऑप्शन 100 वाट नहीं है। जब दो गो ऑप्शन में 100 वाट 100 वाट रहता तब प्रतिरोध का मान भी चेक करते। क्लियर। अच्छा, जब दो गो ऑप्शन में 100 वाट 100 वाट रहता तब क्या करते, अब देखिए सपोज दैट हम आपको एक ऑप्शन दे दे रहे हैं, ये 10 ओम है ये 100 ओम है, इसको हम कर दे रहे हैं 100 वाट, इसको ऑप्शन को क्या कर दे रहे हैं जी, 100 वाट। ये भी 100 वाट, ये भी 100 वाट, ये 100 ओम ये 10 ओम। अब मामला फंस गया, अब पूछेगा ये 100 वाट है जी इस ऑप्शन में, अब पूछेगा कि कौन बड़ा है। तो कहेगा सर तब तो मामला फंस गया, अभी आप बताए थे कि जिसका वाट अधिक वो साइज में बड़ा, क्योंकि यहाँ तो दो गो समान ऑप्शन है। जब दो गो समान ऑप्शन हो तब हम किसका सेकंड वाला चेक करेंगे, प्रतिरोध भी तब चेक करेंगे। जब दो गो वाटेज समान हो तब क्या करेंगे, प्रतिरोध भी चेक करेंगे। अब आकार किसका ज्यादा, तो आपको हम लोग बताए थे कि पाइप मोटा तो पानी अधिक, अब पानी अधिक मतलब विद्युत धारा अधिक, तो जिस तार से अधिक विद्युत धारा पास करेगा
जिस तार से अधिक विद्युत धारा पास करेगा उस तार की मोटाई क्या होगा जी, अधिक होगा। तो जिस प्रतिरोध से अधिक विद्युत धारा पास करेगा उस प्रतिरोध का आकार क्या होगा जी, बड़ा होगा। सेम वाटेज के लिए यदि हम बात करते हैं तो जिस प्रतिरोध से अधिक विद्युत धारा पास करेगा उसका आकार क्या होगा जी, बड़ा होगा, वह मोटा होगा। तो अधिक विद्युत धारा पास करने के लिए प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसमें किसका प्रतिरोध कम है, किस्मत से इसी का प्रतिरोध कम हो गया जी। तो 10 ओम और 100 ओम, तो किससे विद्युत धारा पास करेगा अधिक, देखो ऑप्शन ए में है 100 ओम, ठीक है। ऑप्शन बी में है कितना जी, 10 ओम। तो इससे क्या हो जाएगा, विद्युत धारा अधिक पास करेगा, विद्युत धारा अधिक पास करेगा तो आकार क्या होगा, आकार क्या होगा, बड़ा होगा। इससे विद्युत धारा क्या करेगा, कम पास करेगा, तो कम पास करेगा तो आकार क्या होगा, कम होगा। अरे एक आयरन का तार आयरन से ज्यादा विद्युत धारा पास करता है, एक बल्ब का तार उसे विद्युत धारा कम पास करता है, तो बल्ब वाला तार पतला रहता है, ठीक है। आयरन का तार क्या रहता है, मोटा रहता है। जब वाटेज रेटिंग समान हो जाए तो प्रतिरोध वाला देखेंगे, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, बी ही आ गया। हाँ, यदि इसमें आपका 1000 ओम कर देते, मान लो 1000 ओम, बी ऑप्शन कर दिया कितना जी, 1000 ओम, ये अब नहीं रह गया। 1000 ओम कितना जी, 100 वाट। अब इसमें है 100 ओम 100 वाट। अब किसका आकार ज्यादा होगा, अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, किसका आकार ज्यादा, तो प्रतिरोध इसका कम है तो विद्युत धारा इसका अधिक, आकार में ज्यादा, क्योंकि वाटेज क्या जी, सेम है। तब आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कैसा भी क्वेश्चन दे आपको आप बना लीजिएगा। इस पर एक वीडियो भी बनाए हुए हैं 4 5 6 क्वेश्चन करके, वहां जाकर के देखिए, और डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थर्मिस्टर में प्रतिरोध, एक थर्मिस्टर में प्रतिरोध तापमान के मान का गुणांक होता है। और देखिए ताप गुणांक, एक थर्मिस्टर में प्रतिरोध तापमान के मान का क्या गुणांक होता है। कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि थर्मिस्टर का जो प्रतिरोध होता है उस प्रतिरोध का आपका ताप गुणांक पूछ रहा है। देखिए ताप गुणांक दो होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। ताप गुणांक क्या होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो इसका बहुत आसान तरीका, जितना भी धातु है, धातु चालक, जितना भी क्या जी, धातु या चालक, धातु और क्या जी, तेरी चालक यानी कंडक्टर, इसका जो आपका ताप गुणांक होगा, ताप गुणांक अल्फा, ये क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। ताप गुणांक अल्फा क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। सही से इधर से लिखते हैं, धातु और क्या जी, चालक, कंडक्टर का ताप गुणांक, टेम्परेचर कॉफिशिएंट अल्फा, ये क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। अल्फा क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। बात बाकी छोड़ के जिसका भी ताप गुणांक पॉजिटिव होता है उसका टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टिविटी बढ़ता है, रेसिस्टेंस बढ़ता है। ध्यान में रखेगा, इस पे हम पिछले क्लास में बताए भी थे। बाद बाकी आपका कुछ भी रहे, बाद बाकी आपका क्या रहे, अधातु, अधातु, कुचालक, अर्धचालक, ये सारे का आपका क्या हो जाएगा जी, ताप गुणांक। अरे यार
फिर से लिख लेना, का ताप गुणांक अल्फा। अर्धचालक का ताप गुणांक अल्फा, ये क्या होता है जी? निगेटिव होता है। तो अर्धचालक का ताप गुणांक निगेटिव, सेमीकंडक्टर का ताप गुणांक क्या जी? निगेटिव। कुचालक का ताप गुणांक क्या जी? निगेटिव। और धातु का ताप गुणांक क्या जी? निगेटिव। चालक और कंडक्टर का ताप गुणांक क्या होता है जी? पॉजिटिव। और जिसका ताप गुणांक पॉजिटिव, उसका टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टिविटी बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा। जिसका ताप गुणांक निगेटिव, उसका टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टिविटी घटेगा, रेसिस्टेंस क्या होगा जी? घटेगा। ठीक है। तो ये जो आपका थर्मिस्टर है, ये आपका धातु में आता है नहीं। ठीक है, ये धातु में आता है नहीं, तो इसका ताप गुणांक क्या होगा? आपका ऋणात्मक हो जाएगा। ये इसका ताप गुणांक क्या हो जाएगा जी? ऋणात्मक हो जाएगा। थर्मिस्टर का ताप गुणांक क्या होता है जी? निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी ये चीज कंफर्म हो गया कि थर्मिस्टर का यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा जी? घटेगा। थर्मिस्टर का यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा जी? घटेगा। क्लियर? ये चीज ध्यान में रखना। अल्फा पॉजिटिव होता है कंडक्टर के लिए, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, नॉन मेटल, ये सारे के लिए अल्फा क्या होता है जी? निगेटिव होते हैं। बाद में 3 गो है, यूरेका, मैग्नीन, कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट आसान है, कोई समस्या नहीं होगी। किसी कंडक्टर में 6 एम्पियर का कांस्टेंट करंट हो। कांस्टेंट करंट का मतलब डीसी करंट बात हो रहा है। कांस्टेंट करंट मतलब क्या जी? डीसी करंट। डीसी रहे एसी रहे उससे मतलब है नहीं। हो तो 2 मिनट में उस कंडक्टर पर एक निश्चित बिंदु पर कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? कहने का मतलब यह हो गया क्वेश्चन में, एक कंडक्टर में 6 एम्पियर का विद्युत धारा पास कर रहा है, तो 2 मिनट में उस कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या फ्लो करेगा? तो आसान क्वेश्चन, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या। आपको दिया है क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दिया है। गिवन क्या क्या है? आई बराबर कितना है जी? 6 एम्पियर। टी बराबर समय 2 मिनट है। देखो 2 मिनट है, इसको सेकंड में बदलना होगा। 2 गुने 60। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, आई बराबर क्या? क्यू बट्टे में टी। क्लियर? अब क्यू बराबर आप लोग जानते हैं एन ई, तो एक ही बार यही पुट कर दो। तो 6 एम्पियर क्यू के जगह पर क्या हो जाएगा? एन ई। और टी के जगह पर कितना हो जाएगा? 2 गुने 60। क्लियर? अब यहां से एन ई बराबर 2 गुने 60 गुने 6, तो एन इलेक्ट्रॉन की संख्या एन होता है। एन बराबर क्या होता है जी? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो 2 गुने 60 गुने 6 बट्टे में ई का मान जानता होगा। 2 गुने 60 गुने 6 बट्टे में 1.6 गुने 10 के पावर में 19 -19। इस सबको गुना भाग करेगा, काट कुट करेगा, तो आंसर आ जाएगा कितना जी? 4.49 गुने में 10 के पावर कितना? 21 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। इतना तो गुना कर लेगा ना जी, तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? ए। 4.49 इंटू 10 की पावर 21 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, यानी प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन आपको पूछ रहा है। क्या चमक रहा है? ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। समय नहीं ज्यादा लेना है, ध्यान में रखना है। जो भी कॉन्सेप्ट जब आपको क्लियर हो जाएगा, खुद ब खुद क्वेश्चन का टाइमिंग आपका बढ़ जाएगा। चलिए, चमक रहा था तो हम ले लेते हैं, आपका पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं ना।
क्वेश्चन है, जब 2 एम्पियर धारा एक तांबे का तार में 3 माइक्रोसेकंड के लिए प्रवाहित होती है, तब उस दौरान इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तार के अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शनल में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की करीबन संख्या। फिर वही क्वेश्चन है, आपको विद्युत धारा का मान दे दिया गया है, आई बराबर कितना जी, 2 एम्पियर। इस बार समय टी बराबर दे दिया है कितना, 3 माइक्रोसेकंड। तो 3 गुने 10 के पावर माइनस 6 सेकंड। फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, वही पूछ रहा है। तो क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, आई बराबर क्यू बट्टे में टी, यानी एन ई बट्टे में टी, यही होता है। आई का मान कितना दिया है आपको, 2 एम्पियर, 2 बराबर एन ई बट्टे में 2 गुने 10 के पावर माइनस 6, 3 है जी। अब यहां से एन ई बराबर 2 गुने 3 और गुने 10 के पावर माइनस 6, तो फिर एन बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 10 के पावर माइनस 6 और बट्टे में ई, और ई का मान तो आप लोग जानते होंगे, 2 गुने 3 गुने 10 के पावर माइनस 6 और बट्टे में 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। अब गुना भाग कीजिएगा, तो बताओ तो जी, गुना भाग करके कितना आ रहा है, आ जाएगा 3.75, 3.75 और गुने 10 के पावर में 13 इलेक्ट्रॉन। इतना आपका आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा वैसे गुना भाग करके। क्लियर, नेक्स्ट। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करता है, प्रतिरोधकता रहे या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध रो, जस्ट आपको पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताए हैं, आपका क्या जी, विशिष्ट प्रतिरोध, ये ना विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता बोलो या क्या बोलो, विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, पदार्थ के तापमान और उसके कंपोजिशन पर, उसके संघटक पर। तो किसी तार का प्रतिरोधकता निर्भर करता है, सबसे पहली बात, प्रतिरोधकता एक पदार्थीय गुण है जो पदार्थ के गुण पर निर्भर करता है और उसके तापमान पर निर्भर करता है। तो कहता है पदार्थ पर, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, ये सभी पर नहीं, केवल किस पे, पदार्थ पे निर्भर करता है। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, ए नंबर। प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, जस्ट देखे थे ना जी, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, इसके बारे में पूछ रहा है। फार्मूला से यदि करेगा तो फिर मामला फंस जाएगा, आपको बताए हैं पिछला क्वेश्चन में। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी एक ही चीज होता है, हिंदी इंग्लिश बोले हैं, विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, प्रतिरोधकता का इंग्लिश रेसिस्टिविटी, यानी रो। निर्भर करता है केवल उसके पदार्थ पर, पदार्थीय गुण पर, और किस पे जी, तापमान पे। लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आकार, आयतन इस पे निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, एक कंडक्टर से 18 एम्पीयर की धारा आधे मिनट के लिए बहती है, आई बराबर कितना दे दिया है, 18 एम्पीयर। टी बराबर कितना, 1/2 मिनट, आधा मिनट मतलब 1/2 मिनट, कितना सेकंड, 30 सेकंड। 30 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है।
बहती है, उतने समय में कंडक्टर के भीतर बहा कुल आवेश, आवेश पूछ रहा है, फिर वही फॉर्मूला I बराबर Q बट्टे में T। इस बार इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है, चार्ज कितना, तो Q बराबर IT, I का मान कितना 18, T का मान कितना 30 सेकेंड। हमेशा आपको बताते हैं कि ये फॉर्मूला में जो T होता है वो सेकंड में होता है, आवेश कूलम में होता है, विद्युत धारा एम्पियर में होता है। 18 त्रिक 54, 540 कूलम्ब। क्या है 540 कूलम्ब जी? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन बनाइए तो। 1.5 किलोवाट हीटर द्वारा, कितना जी? 1.5 किलोवाट हीटर द्वारा 5 मिनट में प्रयुक्त ऊर्जा, 5 मिनट में कितना ऊर्जा प्रयुक्त होगा? तो आपको शक्ति दे दिया गया है, P बराबर 1.5 किलोवाट, यानी 1.5 गुने 1000 वाट, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500 वाट को शक्ति दे दिया है P। 5 मिनट में प्रयुक्त ऊर्जा, ऊर्जा पूछ रहा है। T बराबर 5 मिनट, तो 5 गुने कितना, 5 गुने 60 सेकेंड, ये सेकेंड में आ गया। अब ऊर्जा निकाल लो, विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है जी? PT। शक्ति को समय से गुना कर दो तो क्या मिल जाएगा? ऊर्जा मिल जाएगा, विद्युत ऊर्जा या ऊर्जा एक ही चीज हुआ। शक्ति कितना है जी? 1500 गुने समय कितना है? 5 गुने 60 गुना भाग तो आता होगा जी, 6 पंचे 30 और 30 और 15 तिया 45, इतना हो गया। सुनना कितना हो गया जी? 1 2 3, एगो 30 वाला, इतना जूल आना चाहिए। देखो तो है किसमें, 4 गो सुनना है 45 पे। राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जी? जूल होता है। क्लियर है? किसी कोई डाउट? यही छोटा छोटा क्वेश्चन एग्जाम में आता है जी, सब एग्जाम का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको हम थ्योरी क्लास में बता दिए हैं, को याद करना होगा। और ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, एक अंतरराष्ट्रीय ओम निम्न के बराबर होता है। एक्चुअल में एक ओम क्या होता है? हम लोग जैसे एक ओम लिखते हैं ना जी, एक ओम, तो एक ओम ये होगा, लेकिन एक्चुअल में अंतरराष्ट्रीय ओम कितना होता है? एक नहीं होता, 1 दशमलव समथिंग होता है। वही पूछ रहा है 1 दशमलव कितना होता है, तो कितना होता है जी? 1.0049 निरपेक्ष ओम, इज द राइट आंसर। 1.00049 बताए भी थे आपको, याद रखने का तरीका, ध्यान में रखने का तरीका। ठीक है, जैसे आपका एक है दशमलव ओम, बढ़ते जाएंगे 1 0 2 0 3 0, और 3 0 के बाद 4 आता है, 1 2 3 को जीरो, 3 के बाद कितना 4 आता है,
तो 4 लिख दिए, ठीक है, 4 लिख दिए। उसके बाद क्या जी 9, उसके बाद क्या जी 9, 4 9। क्लियर? याद रखना 4 है तो 4 संख्या गिनना है यहाँ से, 1 2 3 वो शून्य के बाद चौथा आता है तो चौथा शून्य की जगह पर 4 अंक लिखा रहता है। क्लियर? ध्यान में रखने का तरीका ये याद करना होगा, ये कुछ है नहीं, कैलकुलेटेड वैल्यू होता है। नेक्स्ट बनाइए तो ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन है जी, कितना ही है बोलेगा, लास्ट है, पता नहीं, एक और कुछ 68 था इसमें, ठीक है एक और देख लेते हैं नेक्स्ट। 12 वोल्ट का विभवांतर, यानी विभवांतर मतलब दो विभव का अंतर 7.5 ओम के एक प्रतिरोध पर 5 सेकंड के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन के अनुसार आपको पता चल गया होगा क्या फाइंड आउट करना है। इतना वोल्टेज दिया गया, इतना प्रतिरोध दिया गया है, 5 सेकंड के लिए लगाया जाता है, तो हमें क्या आवेश पूछ रहा है कि आवेश क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में आपको दे नहीं दिया कि क्या निकालना है, दे दिया ऑप्शन के हिस्से, तो सब कुलम 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 है। तो हमें फॉर्मूला आपको पता होगा कि I बराबर क्यू बाई टी होता है, तो हमें ये क्यू पूछ रहा है कि क्यू क्या होगा। टी भी क्वेश्चन में दिया है, क्यू पूछ ही रहा है लेकिन आई नहीं दिया है, आई नहीं दिया है लेकिन आई निकालने के लिए उसका वैल्यू दे दिया गया है। तो V बराबर आई यार, तो यहां से आई आप निकाल लीजिएगा, V बट्टे में R, और V कितना दिया है जी 12, और बट्टे में 7.5, तो 120 बट्टे में कितना आ जाएगा 75, नहीं होगा जी, दशमलव ऊपर गया काम खत्म, 120 बट्टे में 75, इसको इतना ही रहने दो अभी। अब हम लोग डालते हैं I बराबर क्यू बाई टी, तो क्यू बराबर क्या जी आई टी, और टी बराबर कितना दिया है 5 सेकेंड दिया है, सेकेंड में ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 120 बट्टे ये एम्पियर में होता है, बट्टे में 75, और टी का मान कितना है जी 5, इसको काटो तो 25 दिया, नहीं 5 से है जी, 25 दिया 75 नहीं, 5 सेकंड 5, और ये हो जाएगा 2, 15 पचे 75, फिर 15 से साइड ये कट जाना चाहिए, कट जाएगा, 15 अट्ठे 120, डायरेक्ट कितना आ जाएगा 8 कूलम, 8 कूलम है कहीं पे, यस डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा घुमा दिया था और कुछ नहीं, क्या इस बार करंट निकाला, करंट निकाल करके तब हम लोग क्यू निकाले। क्लियर? इसी तरह से क्वेश्चन थोड़ा आपको फंसाता है घुमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। कितनी विद्युत की खपत होगी यदि 50 वाट का 15 लैंप एक छात्रावास भवन में प्रतिदिन 5 घंटे तक उपयोग किया जाता है। ऑप्शन के हिसाब से आपको पता हो गया होगा कि यह क्या मांग रहा है, मांग रहा है क्या जी एम्पियर, विद्युत धारा हमें फाइंड आउट करना है, क्या क्या अवेलेबल है हमें। देखिए तो विद्युत धारा फाइंड आउट करना है और केवल हमें 50 वाट 15 लैंप अवेलेबल है और 5 घंटे, यानी ऊर्जा केवल अवेलेबल है, लेकिन आपको हमें पूछ रहा है एम्पियर। तो इसमें एक चीज अंडरस्टूड है, आपको जो ये दिया गया है छात्रावास, तो इंडियन स्टैंडर्ड जो सप्लाई वोल्टेज होता है, चाहे छात्रावास हो घर हो, वो आपको सप्लाई वोल्टेज ध्यान में रखना होगा। कितना जी सप्लाई वोल्टेज V बराबर कितना जी 240 वोल्ट, 240 वोल्ट। अब यदि आपको वोल्टेज मालूम हो गया है तो ये शक्ति दिया गया है, अब यहां से हम क्या कर लेंगे विद्युत धारा फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लोग जानते हैं P बराबर वी आई, आई हमें पूछ रहा है, आई इजकल टू P बट्टे में V। अब P टोटल शक्ति कितना है, देखो टोटल शक्ति है 50 वाट का, कितना लैंप है 15 लैंप है, तो 50 वाट, लैंप कितना है जी
15 है, तो टोटल शक्ति देखो, कुल शक्ति, टोटल शक्ति हिंदी में लिख देते हैं। कुल शक्ति कितना हो जाएगा, 50 गुने 15 वाट। शक्ति ऐड हो गया टोटल, तो 50 गुने कितना जी, 15। अब बट्टे में सप्लाई वोल्टेज कितना है, 240। तो इसको काट दो, 75 बट्टे में 24, इसको गुना भाग करेगा तो कितना आएगा, 3.25 तो ठीक है, 3.125 एम्पियर। डी इज द राइट आंसर। डी इज द क्या जी, राइट आंसर। ठीक है, किसी कोई डाउट तो कमेंट करेगा, उस कमेंट को फिर नेक्स्ट डे क्लियर किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, गुड नाइट।